वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद इर्जा जैदी है और मैं सीईओ हूँ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी का। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पुराने हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे और लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो जाए। ओके, आज मैं आपको 3 बैग्स स्ट्रैटेजी बताने लगा हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? कि बिजनेस में 3 बैग स्ट्रैटेजी क्या है। बाय द वे, इट्स माय ओन ब्लॉग, जो मैंने अपने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर, आपको मिल जाएंगे। दैट इज़ माय ओन ब्लॉग, द 3 बैग स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट डज इट मीन, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ 3 बैग स्ट्रैटेजी। हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा एक बात, जब भी आप बिज़नेस करते हैं आपने उस बिज़नेस की मार्केट को देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो बिज़नेस करने जा रहे हैं मार्केट में कौन से ऐसे लोग हैं जो उसको ख़रीदेंगे, राइट? जो आपको जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बनाना चाह रहे हैं वो किस लेवल के लोगों के लिए है, और वो कौन से ऐसे लोग हैं जो मार्केट में ख़रीदेंगे, राइट? पॉइंट इज़ दैट कि मार्केट में बिज़नेस 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के बिज़नेस होते हैं। पहला बिज़नेस ये होता है जो बिल्कुल लोअर लेवल मार्केट को या लोअर लेवल तबके को जो है टारगेट कर रहा होता है, राइट? जिनकी प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत लो होती हैं कि जो एक आम आदमी है जो बेचारा इतना मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में नहीं है, लोअर क्लास में, उसको हमारी प्रोडक्ट वो ख़रीद सके, मतलब उसकी रेंज में हमारी प्रोडक्ट आए। तो पहली प्रोडक्ट आ गई फॉर लोअर क्लास मार्केट, राइट? सेकंड हमारी प्रोडक्ट आती है जो हम बनाते हैं अपर मिडिल क्लास के लिए, राइट? थर्ड प्रोडक्ट आती है हमारी एलीट क्लास के लिए। नाउ बिजनेसेस क्या करते हैं कि इन 3 मार्केट्स को टारगेट करते हैं, लेकिन हर बिजनेस की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो उस कैपेसिटी के मुताबिक अपनी टारगेट ऑडियंस सेट करता है। अब पॉइंट ये है कि ये लोअर मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं अगर बात करता हूँ क्यू मोबाइल की, तो जब क्यू मोबाइल मार्केट में आए तो वो बहुत ही लो प्राइस मोबाइल थे, बहुत ही लो प्राइस मोबाइल थे। मतलब उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि एक रेडी वाले तक के पास जो है वो मोबाइल होना चाहिए, राइट? एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। उन्होंने बहुत लोअर प्राइसेस रखी अपनी मोबाइल की। ऑन दी अदर हैंड उसकी क्वालिटी भी बड़ी लोअर रखी। तो जब आप लोअर क्लास को टारगेट करते हैं तो उसकी प्राइस भी लो होती है और उसकी क्वालिटी भी लो होती है। पॉइंट क्या है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये का एक मोबाइल बनाया, तो आप 10 रुपये का मोबाइल 100 लोगों को बेचेंगे या 10 लोगों को बेचेंगे, तब आपके 100 रुपये बनेंगे, राइट? मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि एक लोअर क्लास मार्केट में जहाँ पे लोअर प्राइस है और लोअर क्वालिटी है, वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप 10 रुपये का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल बेचते हैं तो आप 10 मोबाइल बेचेंगे तो आपके 100 रुपये होंगे। आपकी एफ़र्ट की आप कह लें पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लोअर क्लास मार्केट में। जितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा आप बेचेंगे उतने आपके ज़्यादा पैसे बनेंगे, राइट? मेरी समझाने की बात पहली ये थी। दूसरा बिजनेस होता है जो मिडिल या अपर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिसको मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वो अफोर्ड कर ले। अब ये 3 स्ट्रैटेजीज चूज़ पता है क्यों की जाती हैं? ये चूज़ की जाती हैं, आपके पास कुछ स्टार्ट्स होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में हम कहते हैं कि यार जो लोअर क्लास मार्केट है वो कितने परसेंट है, जो मिडिल क्लास है अपर मिडिल क्लास है वो कितने परसेंट है, और जो एलीट क्लास है वो कितने परसेंट है। हमने एक स्टैट्स जो है वो निकाल लिए कि हमने कहा यार 20% जो है वो लोअर मार्केट है, 60% लोग जो हैं वो मिडिल और अपर मिडिल क्लास में आ रहे हैं, और 20% जो है वो एलीट क्लास में आ रहे हैं, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि यार नंबर ऑफ़ ऑडियंस, नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो इस वाले बैग में, तो हमें ऐसी प्रोडक्ट बनानी चाहिए जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास उसको इजीली अफोर्ड कर ले, राइट? क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी।
पॉइंट क्या हुआ कि फिर हमारे पास फ़ोन्स में, आप फॉर एग्जांपल सैमसंग में आ जाएं। मैं एग्जांपल फ़ोन्स की इस वजह से दे रहा हूँ कि शायद आपको बहुत इजी समझ आ जाएगी। आप सैमसंग में आ जाएं। सैमसंग में क्या है कि आजकल जो खैर बेसिकली मोबाइल कंपनीज हैं वो तो हर क्लास को ही टारगेट कर रही हैं, लेकिन हम एक एग्जांपल के तौर के ऊपर समझते हैं। सैमसंग क्या करता है कि सैमसंग इस टाइम 50 से 60 हज़ार रुपये तक का मोबाइल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देता है। वीवो है, सैमसंग है, ओप्पो है, 50-60 हज़ार का एक अच्छा मुनासिब मोबाइल जो है वो मार्केट में वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और नंबर ऑफ़ मोबाइल्स जो 50-60 हज़ार की रेंज में है वो मार्केट में ज़्यादा हैं। वाई? बिकॉज मिडिल क्लास लोग जो हैं वो उसको अफोर्ड कर लें। अब पॉइंट क्या है कि अगर क्यू मोबाइल का एक मोबाइल था 5,000 रुपये का, तो वो 5,000 रुपये का मोबाइल उसने 4 लोगों को बेचा तो उसने 20,000 रुपये किए, राइट? नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हो गए ना। 5,000 का मोबाइल अगर उसने बनाया तो उसने 4 लोगों को बेचा तो उसने अपने 20,000 रुपये किए। मिडिल क्लास की मार्केट में इन्होंने एक मोबाइल बनाया और वो उसकी कीमत ही 20,000 रुपये रखी। अब वो एक बंदे ने भी ले लिया तो ये इसके लेवल के ऊपर आ गए। अब अगर ये 4 बंदों ने ले लिया 20,000 वाला मोबाइल तो दैट मीन्स कि इन्होंने 80,000 रुपये कमाए, उन्होंने 4 बंदों को बेच के 20,000 रुपये कमाए। क्यों? लोअर प्राइस थी, लोअर क्वालिटी थी। यहाँ पे प्राइस भी अच्छी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी, राइट? ये 2 बैग समझ में आ गए आपको, तो तीसरा बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। तीसरा है भाई एलीट क्लास के लिए। पाकिस्तान में एलीट क्लास 20% है, राइट? एलीट क्लास क्या होती है कि जो मतलब अमीर तबका होता है मुल्क के अंदर। तो यहाँ पे इस मार्केट को टारगेट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज एक्सपेंसिव चीज़ें बनाती हैं। उनकी प्राइस भी प्रीमियम होती है और उनकी क्वालिटी भी प्रीमियम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम जे डॉट के परफ्यूम्स ले लें, और भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, 8,000 10,000 से परफ्यूम जो है वो शुरू हो रहा है, तो वो एलीट क्लास के लिए, एलीट क्लास के लोगों के शौक़ होते हैं, अमीर लोगों के अमीर शौक़ होते हैं, राइट? तो वो क्या करते हैं कि वो परफ्यूम एक्सपेंसिव बनाते हैं, फिर उनकी जो फ्रेगरेंस है या उनकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी बनाते हैं। ऑन दी अदर हैंड आप एप्पल कंपनी को देख लें जो मोबाइल फ़ोन्स बनाती है, ये सारे खुडे लग जाते हैं, वो एक फ़ोन बेच के सारे पैसे कमा लेते हैं, राइट? जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर इस टाइम जो iPhone 14 है, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि 5-5.5-6 लाख रुपए के ऊपर उसकी प्राइस गई हुई है, तो दैट मीन्स कि ये अगर 50,000 रुपये का फ़ोन बना रहे हैं या लाख रुपए का फ़ोन बना रहे हैं, तो ये 6 फ़ोन बेचेंगे तो 6 लाख रुपए पूरे करेंगे। ये एक फ़ोन बेचता है 6 लाख रुपए पूरे कर लेता है। ये होता है शैतानी दिमाग मेरी तरह का, राइट? तो जो मेरी तरह के शैतानी दिमाग के लोग होते हैं ना बिज़नेस में, वो ये काम करते हैं। वो कहते हैं हम एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे और ऐसे ही बनाएंगे कि बाकी पूरी मार्केट को पानी फेर देंगे। इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। रोड राइज एक गाड़ी है, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है, राइट? उसको एक गाड़ी बेचते हैं तो उनकी 10 गाड़ियों के बराबर जो है पैसे निकल आते हैं। तो दैट इज़ 3 बैग्स स्ट्रैटेजी। आपने जब भी बिज़नेस शुरू करना है, 3 बैग स्ट्रैटेजी को याद रखना है कि आप जिस मार्केट में जाना चाह रहे हैं उस मार्केट का पोटेंशियल लेवल क्या है, राइट? मेरा आपको एक मशवरा ये है कि अगर आप एक नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आप इस बैग के ऊपर जाएं, इस मार्केट के ऊपर जाएं, मिडिल अपर मिडिल क्लास, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स बिकने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऑन दी अदर हैंड जब आपका एक बिज़नेस मॉडल अच्छा हो जाता है और आपके बिज़नेस के अंदर ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में स्विच कर सकते हैं। आप मिडिल क्लास के लिए भी कर सकते हैं और फिर एलीट के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि अगर आपने एक स्पेसिफिक एलीट क्लास को टारगेट करना है तो फिर आपने इस मार्केट से हटना नहीं है, क्योंकि फिर बिजनेसेस के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बन जाते हैं। अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो फिर बड़े मसले हो जाएंगे। अगर आप इस लेवल के ऊपर हैं, यहाँ से आप नीचे नहीं आ सकते। अगर आप इस लेवल के ऊपर हैं, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। ये एक अच्छी चीज़ में कंसिडर किया जाएगा कि ये बिज़नेस ग्रोथ कर रहा है, राइट? सो पॉइंट इज़ दैट कि जब भी आपने बिज़नेस करना है, मेरी इन 3 बैग स्ट्रैटेजी को लाजमी याद रखना है। ये बहुत प्रैक्टिकल है और मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत मुझे सिखाया है, बताया है कि 3 बैग स्ट्रैटेजी क्या है। दैट इज़ माई ओन ब्लॉग, कि ये मैंने ख़ुद ब्लॉग लिखा और मैंने इसको मार्केट में दिया और मुझे बहुत अच्छा इसके ऊपर रिस्पांस भी आया हुआ। लेकिन मैंने कहा चलो इसको आज एक वीडियो के फॉर्म में आपके सामने पेश करते हैं।
राइट। सो आई होप कि आपको ये ट्रिक, आपको ये स्ट्रैटेजीज़, आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी, और मेरे पेज को फॉलो करिएगा, मेरे चैनल को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे बटन पुश करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ये वो बातें हैं जो मुझे ज़िंदगी ने सिखाई हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस ने मुझे सिखाई हैं। कोई किताबी बातें नहीं हैं, किसी किताब में आपको ये 3 बैग स्ट्रैटेजी शायद नहीं मिलेगी, राइट। ये वो बातें हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे सिखाई हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।